मौके पर जाकर जहाँ पर ये क्राइम सीन है, जहाँ पर ये जराइम हुआ है, वहाँ पर जाकर हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी, तो वो काफ़ी हद तक हमें ये भी मदद करेगा, ताकि वो अगर 5 साल के बाद भी वो केस समीक्षा में आता है तो हमें ये पता रहेगा कि इसमें क्या क्या हुआ। जो शिकायत होती थी कि साहब आईओ साहब ने लिखा कुछ, हमसे अंगूठा लगवा लिया, हमसे कागज लिखवा लिया और हमसे साइन करवा लिया, उसका ऑडियो वीडियो भी कोर्ट में सबमिट करना है। तो इससे क्या होगा कि आईओ की भी जवाबदेही है और जो बयान आप दे रहे हैं आपकी भी जवाबदेही है, आप वही बोल के उसको ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह संहिता जिसको पहले आईपीसी कहते थे, अब ये आया है, इसमें 358 सेक्शंस हैं। पहले आईपीसी में 511 सेक्शनें थी। 21 नए क्राइम जो है ऐड हुए हैं। फाइन जो है 83 ऑफेंसेस में इंक्रीज किया गया है। कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों जो एक्ट थे ये आज़ादी के पहले थे। तो सरकार को लगा कि ये बहुत पुराने एक्ट हैं, ये उस टाइम की जरूरियात को देखकर जो है वो बनाए गए हैं, तो इनको रिपील करने की जरूरत है। तो उसी चीज को देखते हुए 3 नए जो एक्ट हैं वो आज से लागू किए गए हैं। आज अगर कानून बने हैं तो लोगों में पहुंचने भी चाहिए, लोगों को पता भी चलना चाहिए, क्योंकि हम ही में से लोग क्राइम करने वाले होते हैं और उन लोगों को इस चीज का नॉलेज भी होनी चाहिए कि कानून किस चीज से बने होते हैं। अगर 1818 मतलब 7वीं में चला था कानून, तो आज 2024 में चेंज हुए आगे, तो इसका अवेयरनेस करना भी हमारा ही काम है। और जो हमारे बीच बैठे लोग हैं, हमारे सरपंच हो गए, डीडीसी हो गए, बीडीसी हो गए, इनका वही फर्ज बनता है कि ये भी आगे लोगों में अवेयरनेस दे। आजकल के बच्चों का ऐसा नेचर है, जब तक उनको सोसाइटी में थप्पड़ ना पड़े वो नहीं सुधरेंगे। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है कि उनसे आप सोसाइटी के काम कराओगे कि तू चौराहा साफ कर, तुम मंदिरों की सफाई। और यहाँ पे एक चीज और है, जैसे सर अभी आपने बताया वुमेन्स के रिलेटेड जो क्राइम होते थे, मैंने अपने पंचायत और प्लस अपने मड ब्लॉक में वुमेन हेल्पलाइन के तहत 181 के तहत बड़े केस रजिस्टर करवाए। क्योंकि सर उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कुछ लेडीज ऐसी हैं नहीं आना चाहती पुलिस स्टेशन ड्यू टू एनी रीजन, कोई उनका घर का इशू होगा, उनके कोई इमोशंस होंगे, वो नहीं आना चाहती हैं। जैसे अभी एक पुलिस ऑफिसर हमें बता रहे हैं कि वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। साफ करो, तो इस टाइम के इसमें प्रावधान जो है वो लाए गए हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 0 FIR का भी कंसेप्ट आया है। पहले मैं आपको बताऊं कि होता क्या था थाने लेवल पे, जैसे अभी आप में से किसी को कोई परेशानी होगी, कोई क्राइम ऐसा हो गया, आप मेरे थाने में आ गए, आप बोलोगे जनाब मेरा FIR रजिस्टर करो, तो मुंशी या SHO बोलेगा नहीं जनाब, आप जहाँ पे ये क्राइम हुआ है ये मेरे एरिया में हुआ ही नहीं है, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है ये पुलिस स्टेशन गरोटा की है। तो बेचारा फिर कहाँ जाता है, वो जहाँ से जाता है गरोटा में, गरोटा वाला बोलता नहीं ये मेरी नहीं है, अखनूर वाले की है, तो पूरा दिन घूमता ही रहता था। इसलिए सरकार ने इस बार 0 FIR का कंसेप्ट लाया है कि जहां पे भी बंदा चला गया, द कंसर्न SHO इज बोर्न टू रजिस्टर द FIR। क्या वो प्लेस ऑफ अकरेंस उसके एरिया में आती है या नहीं आती है, बट उसको रजिस्टर करना ही करना है। तो श्री ब्रजेश SP रूरल, SSP जम्मू श्री विनोद, SDPO डोमाना, SHO डोमाना, और डोमाना के क्षेत्र से सभी आए मेरे सभी भाई, सभी दूर दराज से जितने गांव से लोग आए हैं, बहुत ही कम समय में आप लोगों ने शिरकत की, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिसमें कि एक हमारी कार्य प्रणाली में, हमारे कार्य करने के तरीकेकार में, उसमें बहुत हद तक बहुत तब्दीली रही, क्योंकि आज से 3 नए कानून हमारे लागू हो गए हैं और इन 3 कानूनों में काफ़ी हद तक बहुत ही अहम बदलाव किए गए हैं। उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो एक दंड से लेकर एक न्याय की तरफ ले जाता है। जो अंग्रेजी कानून था उसमें जो प्रावधान थे वो दंड तक ले जाते थे, उनकी जो एक स्पिरिट थी, उनकी जो एक भावना थी वो है दंड की थी। लेकिन यहाँ पर एक न्याय की, उसमें एक जो भावना है वो समाहित है और ये सारे कानून न्याय के लिए हैं, विक्टिम सेंट्रिक है और न्याय के लिए।
दूसरा बदलाव ये आया है कि इसमें जो एक सुरक्षा की भावना की गई है, जैसे आप देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो सुरक्षा का एक शब्द जो इसमें जोड़ा गया है वो यह इंडिकेट करता है कि पूरी सोसाइटी को एक सुरक्षा देने के लिए ये सारे कानून लागू किए गए हैं। तीसरा सबसे अहम बदलाव इसमें यह है, जैसे हमारे एक सरपंच ने भी बताया कि कम्युनिटी सर्विस का, तो अब जो से हमारे पेटी क्राइम्स हैं उनमें एक जो कम्युनिटी सर्विस का एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उससे क्या होगा कि जो छोटे हमारे पास में ऑफेंसेस हैं उनके तहत जो कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किए गए हैं, उससे समाज में ये भी पता लगेगा कि हम जो है सामाजिक कार्य भी करें कि हमने एक छोटी चोरी की है और बाकी हम छोटे से किसी जुर्म में मुलविस हैं, तो हमारे लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान भी रखा गया है, सम्मिलित है। चौथा अगर मैं कहूँ तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया है जो कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। मैं इसमें शब्द इस्तेमाल करूँगा उनके अधिकार, उनके लिए न्याय और उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, ये एक बहुत हद तक बड़ा बदलाव है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो 7 दिन के भीतर हमें मेडिकल रिपोर्ट पॉस्को केसेस में आ जाना चाहिए, जो जराइम जो वुमेन और बच्चों के खिलाफ किए गए हैं उनमें 7 दिन में हमें मेडिकल रिपोर्ट आनी है, तो इसके प्रावधान में रखे गए हैं ताकि वो जो है आपके इन्वेस्टिगेशन में जो मददगार रिपोर्ट है वो हमें 7 दिन के अंदर मुहैया कराई जाए। तो 7 दिन में चूंकि रिपोर्ट आ जाएगी तो हम बाध्य हैं कि 2 माह में हम उसका चालान पेश कर सके, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकें। पांचवा एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव ये आया है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके तहत भी उसको डिफाइन करते हुए भी उसके लिए प्रावधान रखे गए हैं। जैसे डीजी साहब ने बताया कि उसमें प्रॉपर्टी के फोरफीचर के, प्रॉपर्टी सीजर के भी उसमें कानून में बदलाव किए गए हैं जो हमें शक्तियां प्रदान करते हैं कि हम ऐसे जराइम से जो प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं उनको हम लोग जब्त कर सकें। एक मैसेज भी इसमें बड़ा क्लियर है कि जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है इसको रोकने के लिए सभी तरह की जो ताकत का इस्तेमाल है वो कानून कर सकता है। जैसे आपके जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग है वो हमें ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करनी है। जो सर्च हम कर रहे हैं उसकी हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो इससे बहुत हद तक पारदर्शिता भी आएगी हमारे कार्य में। तो ये एक बड़ा ही अहम बदलाव है जिसमें कि ये जो आपके जो हमारे सर्च के दौरान जो हमने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, जो हमने मौके पर जाकर जहाँ पर ये क्राइम सीन है, जहाँ पर ये जराइम हुआ है, वहाँ पर जाकर हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी, तो वो काफ़ी हद तक हमें ये भी मदद करेगा ताकि वो अगर 5 साल के बाद भी वो केस समीक्षा में आता है तो हमें ये पता रहेगा कि इसमें क्या क्या हुआ है। लिहाजा इसमें जो बदलाव है, जैसे एक हमारे एफआईआर को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत ये रहती है कि एफआईआर जो है डोमाना थाने में नहीं लगी हुई, जबकि जुर्म कहीं गांधीनगर थाने में हुआ। तो अब उसमें 0 एफआईआर का संदर्भ भी आ गया। तो आप अपनी एफआईआर अब स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी थाने में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और वो एफआईआर जो है उसके बाद वो कंसर्न थाने को भेज दीजिए। तो ये आपको बहुत सहूलियत हो गई, तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने लोकल थाने में ही एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कहीं जुर्म हुआ है और आप नहीं जा पाए उस थाने में तो आपको ये भी सुविधा इसमें होगी।